जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है पीके स्टडी सेंटर पे। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th के साइंस फिजिक्स सब्जेक्ट से, जिस चैप्टर का नाम होगा प्रकाश के परावर्तन। तो उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। आप लोग अपने दोस्तों के बीच जल्दी जल्दी शेयर कर देंगे। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा और हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो पहला टॉपिक जो होगा प्रकाश के परावर्तन से कुछ क्वेश्चन है। उसके बाद गोलीय दर्पण से क्वेश्चन आएंगे। टोटल लगभग हम 40 से 42 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। नेक्स्ट है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग। नेक्स्ट है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। नेक्स्ट है प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। नेक्स्ट है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। वह दर्पण होता है या तो समतल अथवा उत्तल। नेक्स्ट है एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा 0 डिग्री। अगला जो चैप्टर दिया है उसी चैप्टर में गोलीय दर्पण। तो उससे क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी आभासी या काल्पनिक सीधा तथा बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो क्वेश्चन के अनुसार से कह रहा है कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है काल्पनिक सीधा तथा बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगा। तो वस्तु वस्तु की जो स्थिति होगा दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। नेक्स्ट है कि गोलीय दर्पण की फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो एफ बराबर आर बटा 2 होता है जो कि ऑप्शन के अनुसार से इसमें जो हो जाएगा आंसर आर बराबर एफ, आर बराबर 2f। यानी वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस का दुगना होता है। नेक्स्ट है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। नेक्स्ट है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो हजामत के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत पड़ता है। तो किसको मापने की जरूरत पड़ेगा। तो दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी। नेक्स्ट है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों की दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। मतलब जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर दांत के डॉक्टर, वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि यदि किसी बिंब की प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी। तो पहले पता करेंगे कि दर्पण कौन सा होगा। तो दर्पण जो होगा
अवतल दर्पण होगा तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो आप लोग को पता है कि F बराबर R/2 होता है। यहाँ दिया हुआ कि फोकस दूरी निकालना है और वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, तो फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर प्लस होगा क्योंकि उत्तल दर्पण है। नेक्स्ट है कि नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो बिंब की दूरी ऋणात्मक ली जाती है। नेक्स्ट है कि किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। यानी पश्च दृश्य दर्पण मतलब होता है कि किनारे की वस्तु, यानी किनारे जो लगा हुआ रहता है, कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, देखे होंगे कि किनारे में एक दर्पण लगा हुआ रहता है, तो वो होता है पीछे की वस्तु वस्तु को देखने के लिए। तो वह कौन सा दर्पण होता है, तो वह होता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो फोकस दूरी धनात्मक किसकी होती है, उत्तल दर्पण की। नेक्स्ट है कि किस कार किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है। तो अग्रदीप मतलब कार के आगे जो दर्पण लगा हुआ रहता है, यानी हेडलाइट जो लगा हुआ रहता है, उसमें कौन सा दर्पण होता है, तो उसमें अवतल दर्पण होते हैं। नेक्स्ट है कि दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण का सूत्र होगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसके जस्ट उल्टा, यानी प्लस की जगह पर हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा लेंस का सूत्र। नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो वस्तु को हम कहाँ रखेंगे कि प्रतिबिंब जो होगा उल्टा बनेगा, वास्तविक होगा और समान आकार का होगा। तो वस्तु को हम अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखेंगे। नेक्स्ट है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। नेक्स्ट है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा एवं हर्षित। नेक्स्ट है सीधा कर लेते हैं कि गोलीय दर्पण परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण द्वारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होगा, तो सीधा प्रतिबिंब किसमें बनता है, तो समतल, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा या तो समतल अथवा उत्तल। नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। नेक्स्ट है किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो वस्तु से छोटा उत्तल दर्पण में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है, तो प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो जहाँ प्लस लगा हुआ रहेगा तो वह हो जाएगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। नेक्स्ट है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। यानी अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, तो फोकस और ध्रुव के बीच। नेक्स्ट है किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, तो ऋणात्मक किसके होते हैं, अवतल दर्पण के। नेक्स्ट है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा, तो परावर्तित जो किरण पुंज होगा अभिसारी होगा। नेक्स्ट है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो समतल दर्पण द्वारा आवर्धन जो होगा +1। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से
किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब किसमें बनते हैं? तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होते हैं समतल दर्पण में भी बनते हैं, उत्तल दर्पण में भी बनते हैं और अवतल दर्पण में भी बनते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन रहता कि हमेशा आभासी प्रतिबिंब किसमें मिलेगा, तो समतल और उत्तल हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, तो ध्रुव से। नेक्स्ट है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आँख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण। तो डॉक्टर जो होते हैं आँख, नाक, गला के जो डॉक्टर होते हैं वो कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? तो वो हो जाएंगे अवतल दर्पण। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है, तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है 1/2। नेक्स्ट है यदि अवतल दर्पण का निचला भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब होगा कम तीव्र बनेगा। नेक्स्ट है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि फोकस दूरी का मान क्या होगा? 10 सेंटीमीटर से अधिक। नेक्स्ट है कि फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण का आवर्धन का मान क्या होता है? तो बढ़ता है। नेक्स्ट है एक अवतल दर्पण का प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी का गति की दिशा है, तो चींटी के गति की दिशा फोकस से ध्रुव की ओर है। इस तरह से हम प्रकाश के परावर्तन के चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लेके आए थे, जो कि टोटल लगभग 40 से 42 क्वेश्चन थे। आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे। और चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। कल हम फिर से कल नहीं आज हम शाम को फिर से एक नया वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के बीच। तब तक के लिए धन्यवाद।